नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। वो बार बार कहा जाता ना कि हिंदू एक है, हिंदू एक है, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता हिंदुओं में, कोई ऊंच नीच नहीं, हिंदू एक है। एक तो ये कहने से नहीं होगा, इसके लिए आवाज उठानी होगी। हिंदू एकता के लिए ना बोलना होगा, सिर्फ कहने से सोचने से नहीं होता। लेकिन एक चीज सोचिए जो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सोचिएगा, सोचकर देखिए। इस मुद्दे पर मतलब आपने देखा होगा हर मुद्दे पर शोर मचाने वाली पार्टियां अचानक साइलेंट मोड में क्यों चली गई हैं? कोई पार्टी इस पर खुलकर उस तरह से नहीं बोल रही है, बड़े नेता कोई नहीं। सारी पार्टियां अचानक साइलेंट मोड में क्यों चली गई है? मतलब कोई नहीं बोल। अब बीजेपी पार्टी चुप है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, बचाव करें नहीं करें। सूत्रों के हवाले से खबर आ जाती है, धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आ जाता है, पार्टी के प्रवक्ता बोल ही नहीं रहे। बीजेपी पार्टी चुप, कांग्रेस के बड़े नेता सन्नाटे में चले गए, कोई बोलने को तैयार ही। मैं कह रहा हूं पार्टियां छोड़ दीजिए, एक बार को पार्टियां छोड़ दीजिए। हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हित की बात करने वाले, हिंदू एकता का ढोल पीटने वाले, हिंदू एकता के पहरेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो दरार वाला फैसला है ना, मतलब इस जातिवादी फैसले से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई अगड़े बनाम पिछड़े की बेवजह की लड़ाई में पूरा देश उलझ चुका है। नुकसान तो हिंदुओं का है ना, नुकसान किसका है? कौन लोग खुश हैं इस समय? जो एक है तो सेफ हैं से परेशान थे वो खुश हैं, जो कटेंगे तो बटेंगे के नारे से कष्ट में थे वो मस्त हैं, वो बहुत खुश हैं। लेकिन नुकसान किसका? ये अगड़ा बनाम पिछड़ा, ये जो लड़ाई शुरू हो गई है, ये जातिवाद, किसका नुकसान? हिंदुओं का, हिंदू एकता का नुकसान। यूनाइट हिंदूज होना चाहिए ना साहब। मतलब मैं कह रहा हूं हिंदू एकता की दहाड़ भरने वाले, हिंदू एकता के पहरेदार इस नियम पर चुप हैं। मैं कह रहा हूं एक आधा बोल रहे हैं। जैसे आज एक बयान आ गया था, हम देख रहे थे कि हम ढूंढ रहे, कोई तो बोले कोई तो विरोध करे इसका, क्योंकि यही अगर नियम कांग्रेस लेकर आई होती, एक बार को सोच कर देखिए आप, इसी तरह का कोई नियम अगर कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस लेकर आई होती तो हिंदुओं में बंटवारा है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश। बयान नहीं मिल रहा, एक आधा मिला, आज हमने ढूंढा, हमको बाबा बागेश्वर मिले। उन्होंने बोला सनातन और हिंदुओं को तोड़ने वाला फैसला है ये, सनातन और हिंदुओं को, बाबा बागेश्वर ने बोला यूजीसी का जो नियम है ये हिंदुओं को तोड़ने वाला है। मैं इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदुओं को आपस में लड़ाने का जो काम पिछले 11 साल में नहीं कर पाया, 11 साल में नहीं हो पाया, ये यूजीसी के नियमों ने क्या 11 दिनों में उसकी बुनियाद नहीं रखती है? मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये देश में अकड़ा बनाम पिछड़ा ये मुद्दा बन गया। ये कोई मुद्दा ही नहीं है साहब, हिंदू तो एक है ना, ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। अगड़ा पिछड़ा सब हमारे, सब हिंदू, पिछड़ों को न्याय मिले। लेकिन अगड़ा बनाम पिछड़े वाली कोई लड़ाई थी ही नहीं साहब। पिछले 11 सालों से भारत में हिंदू एकता को तोड़ने की जो कोशिशें हो रही थी ना, या हिंदुओं को जोड़ने की जो कोशिशें हो रही थी, मैं उसको भी उल्टा कहूं, हिंदू एकता के लिए यात्राएं निकाली जा रही थी। क्या हुआ? पलीता लग गया शायद, संभवतः नहीं। जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी कि जातिवाद नहीं जीतना चाहिए, भारत जीतेगा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक है, हिंदू ये हिंदू वो, जातियों में क्यों बटा है हिंदू? कहां है सारे आज? यूजीसी के इस नए नियमों ने क्या दीवार नहीं खड़ी करी है? आप सोचकर देखिए, अगड़ा पिछड़ा क्या चल रहा है देश में भाई, हिंदू एक है। यूजीसी के नए नियमों के समर्थन और विरोध में देश भर में देखिए प्रदर्शन हो रहे हैं साहब। अब एक चीज मैं यहां पर क्लियर करूं, अगर कोई भी अगड़ों की बात कर रहा है वो पिछड़ों का विरोधी नहीं है, इसको भी समझ लीजिए अच्छे से। अगर कोई सवर्ण समाज जनरल कैटेगरी के पक्ष में बोल रहा है, जैसे ये भाई हैं, ये कह रहे हैं भाई हमारी कीमत पर नहीं न्याय मिलना चाहिए, तो ये लोग कोई पिछड़ा विरोधी नहीं है, ये पिछड़ा बनाम अगड़ा नहीं है। कुछ लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लीजिए, हिंदू ना बटे, ये पिछड़ा बनाम अगड़ा नहीं है। लेकिन चल रही है साहब लड़ाई। कुछ लोग बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, देखा मजा आ रहा है कुछ लोगों को, लड़ो आपस में, हिंदू लड़ो आपस में। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मजे ले रहे हैं साहब। पिछड़े अगड़े की जंग में कुछ लोग उतर आए हैं। कमंडल यानी कि सनातन एकता को छोड़कर कह रहे हैं कि ये मंडल वाले दौर में ना वापसी हो रही है, हमारी मंडल वाले युग में वापसी हो चुकी है। क्या अगड़ा पिछड़ा क्या चल रहा है साहब? सनातन एकता यात्रा
निकाल चुके बाबा बागेश्वर ने कहा है कि सरकार हिंदुओं में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की जंग को रोके। मैं भी हाथ जोड़कर समझिए इस चीज को, यह अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई है ही नहीं। कोई अगर अगड़ों के पक्ष में बोल रहा है वो पिछड़ों के विरोध में नहीं बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि पिछड़ों को न्याय मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं बोलता हूं मिलना चाहिए, लेकिन अगड़ों की कीमत पर, अगड़ों के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं। एक बेटे को खुश करने के लिए दूसरे बेटे को थप्पड़ नहीं मारा जाता। यह मनोज मुंतशिर ने बात कही आज। दोनों बच्चे हैं, अगड़े पिछड़े क्या, हिंदू दोनों बच्चे, एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा जाता। यह अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई नहीं है। हिंदुओं को जातियों में बांटने के बजाय हिंदू रहने दिया जाए, क्योंकि यूजीसी के नए नियम हिंदू एकता और हिंदू समाज की कब्र खोदने जैसे हैं। यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह बात अगड़ों को भी समझनी चाहिए साहब, और पिछड़ों को भी। दोनों एक घर के दो बच्चे हैं, आपस में लड़ने वाला यह मुद्दा ही नहीं है। कोई अगर अगड़ों की बात कर रहा है वो पिछड़ा विरोधी नहीं है, कोई अगर पिछड़ों की बात कर रहा है वो अगड़ा विरोधी नहीं है। यह लड़ाने वाला काम नहीं होना चाहिए। इस बीच बड़ी खबर यह भी है, सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर कहा है कि कोर्ट को पता है कि देश में क्या हो रहा है, सुनिश्चित होगा यूजीसी नियमों में जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। यह आज की बहुत बड़ी खबर है और याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी उस जनहित याचिका को लेकर कही जिसमें कहा गया है कि यूजीसी के नए नियमों से ना जनरल कैटेगरी के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है, क्योंकि शिकायत को लेकर मतलब कोई प्रावधान, उसमें दंडात्मक कार्रवाई का कोई कवच नहीं है कि फर्जी शिकायत नहीं करनी है। उधर इस विवाद में डीयू टीचर्स एसोसिएशन, ये भी देख लीजिए, और जेएनयू शिक्षक संघ की एंट्री हो गई है। कुछ टीचर्स का कहना है साहब कि नियम से उनका उत्पीड़न हो सकता है। इस बात को लेकर डांटने पर उन्हें एससी/एसटी एक्ट में फंसाया जा सकता है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, ये बड़ी खबर एक और सुन लीजिए, शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से मुताबिक, ये अभी मुझे बताया गया है, ये खबर अभी आई है, कुछ सोर्सेस के जरिए इंफॉर्मेशन है कि यूजीसी के नए नियम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। सरकार कह रही है कि भ्रम में मत आए। आश्वस्त सरकार कर रही है कि किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। नियमों के तहत यूनिवर्सिटीज में जो जांच समितियां बनेंगी उसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। यह बहुत बड़ी खबर है। ये सरकार के सोर्सेज बता रहे हैं कि जो जांच समितियां बनेंगी उसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। अगर ऐसा है तो ये बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि ये दूसरी मांग थी। पहली मांग है कि भी फर्जी शिकायत पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई का कुछ प्रावधान हो, ऐसे ही नहीं छोड़ देना किसी ने फर्जी शिकायत की। दूसरा ये था कि भाई जो जांच समितियां बने उसमें जो है सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो, लेकिन अब ये सोर्सेज बता रहे हैं कि होगा। लेकिन अभी भी यूजीसी के कई नियम है जिनको लेकर सामान्य वर्ग और SC/ST OBC में जबरदस्त टक्कर है। एक बार बयानों को सुन लीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए एक बार। 40 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम सब के लिए आप पिता समान हैं। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि भैया हम लोगों को प्रार्थना है, भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। गाइडलाइन ही है मात्र, कोई ऐसा नहीं कि किसी को पनिशमेंट किया जा रहा है। और उस पर कोई, मैंने पढ़ी है, उसमें कोई कहीं ऐसा जो नहीं है जिस पर विरोध होना चाहिए, और विरोध कहीं है भी नहीं। कुछ राजनीतिक संगठनों के अलावा कौन विरोध कर रहा है? दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं।